बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपको हम आज बताने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात में डेडलॉक है उसकी वजह क्या है, और जनवरी में कौन कौन से इंतहाई अहम इक़दाम होने जा रहे हैं, इंतहाई अहम फैसले होने जा रहे हैं, उसके मतलब आपको आगाह करेंगे। और तहरीक इंसाफ जो है वो जनवरी को इतना अहम क्यों करार दे रही है, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की अडयाला जेल में हालत कैसी है, इसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे। एक एनी शाहिद जो जिसका तल्लुक तहरीक इंसाफ से है, उसकी मुलाकात हुई इमरान खान से, उसके मतलब भी आपको बताएंगे कि उनसे इमरान खान साहब ने क्या गिले शिकवे किए और क्या वो चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो क्यों ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात जल्दी किए जाएं, जल्दी काम ख़त्म किया जाए। बेसिकली इसके पीछे अगर हम आपको बताएं तो इन मुज़ाकरात के पीछे भी एक प्लान है तहरीक इंसाफ का। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि एक मुकम्मल प्लान के तहत ही ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। और चूँकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो सियासी लोग हैं, जो हुकूमत है, और जो भी ज़ी शऊर पाकिस्तानी है, उसे ये इल्म है कि ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं होने वाले। उसकी वजह क्या है नाज़रीन? उसकी वजह वजह ये है कि एक तो तहरीक इंसाफ की जो लंबी चौड़ी एक फहरिस्त थी कि चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए, 26वीं आईनी तरमीम जो है वापस की जाए, और इसके साथ साथ जुडिशल कमीशन जो है वो कायम किया जाए, 26 नवंबर पे तहकीकात करवाई जाएँ। इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त से पीछे जो है तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात से पीछे क्यों हटी है? इसकी एक ख़ास वजह है कि इतने मुतालबात पहले इतने मुतालबात थे। 26वीं आईनी तरमीम थी, पहले जो है वो 9 मई कमीशन था, 26 नवंबर कमीशन था, सीरान की रिहाई थी, और इसके साथ साथ चोरीशुदा मैंडेट की वापसी थी। लेकिन इन तमाम मुतालबात से तहरीक इंसाफ पीछे क्यों हटी है, इसकी एक ख़ास वजह है। इसकी वजह यह है कि अब सिर्फ दो मुतालबात पे तहरीक इंसाफ आ चुकी है कि एक तो 26 नवंबर और 9 मई का कमीशन बनाया जाए, और इसके साथ साथ इमरान खान समेत तमाम असीरान जो है वो रिहा किए जाएँ। ये तो दो मुतालबात क्यों पेश किए गए हैं, इसकी एक ख़ास वजह है। और वो वजह ये है कि तहरीक इंसाफ के भी इल्म में है कि ये मुज़ाकरात ना तो कामयाब होंगे और ना ही तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहती है। उसकी वजह ये है कि एक बयानिया बनाया जा रहा है, एक सीन क्रिएट किया जा रहा है कि हमने तो अपने मुतालबात से भी पीछे हट गए, हमने 26वीं आईनी तरमीम से भी पीछे हट गए, हम जो है वो चोरीशुदा मैंडेट से भी पीछे हट गए। दो मुतालबात थे, लेकिन दो मुतालबात जो है हुकूमत नहीं मान सकी, और ना ही जो है हुकूमत जो चाहती है, ना ही इदारे चाहते हैं कि पे मुज़ाकरात हों और कमीशन बने और ये वो फला। इसकी बेसिक वजह ये है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, कि ये एक कैंपेन शुरू की गई है, और आहिस्ता आहिस्ता इस कैंपेन का मंतकी अंजाम जो है वो होने वाला है। ये अपने फाइनल राउंड में जाने वाली है। तहरीक इंसाफ की इस कैंपेन को जो है वो सोशल मीडिया अटैक का नाम दिया गया है, सोशल मीडिया ट्रोलिंग का नाम दिया जा रहा है। कि इस कैंपेन के साथ देखें, एक तो मुज़ाकरात जब होते हैं तो सीज़ फायर होता है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने सीज़ फायर क्यों नहीं किया? उसकी उसकी वजह क्या है कि तहरीक इंसाफ एक साइड पे मुज़ाकरात कर रही है, दूसरी साइड से जो है वो तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक भी शुरू कर रखी है, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी शुरू कर रखी है। जो बयानात हैं इदारों के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़, वो भी इमरान खान के जारी हैं। तो इसकी वजह यह है कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो, और आहिस्ता आहिस्ता बात चली जाए 20 जनवरी के बाद की। अब 20 जनवरी जो है वो आपके लम्हे है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का चार्ज संभालना है, और जब वो अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे तो ये कैंपेन जो है उस वक्त पीक पे होगी। अब 20 जनवरी के बाद जब ये चार्ज संभाला जाएगा, और 31 जनवरी तहरीक इंसाफ की डेडलाइन है, तो उसमें 31 जनवरी के बाद एक भरपूर कैंपेन जो है वो लॉन्च करेगी तहरीक इंसाफ, जिसमें ये कहा जाएगा कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, हुकूमत मुज़ाकरात नहीं चाहती, हमारा 9 मई का कमीशन नहीं बनाया गया, 26 नवंबर के शहदा की जो है वो तहकीकात नहीं करवाएगी, तो हुकूमत ये राय फरार इख्तियार कर रही है, हुकूमत मुजालम ढाल रही है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें तहरीक इंसाफ का एक प्लान के तहत जो है एक भरपूर कैंपेन शुरू करने का
इरादा है, प्लान है कि 31 जनवरी के बाद ये कैंपेन एक भरपूर तरीके से लॉन्च की जाएगी और इसका टारगेट होगा पाकिस्तान, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की फ़ौज और बाकी इदारे जो हैं उन्हें मलाइन किया जाएगा। ये है प्लान इन मुज़ाकरात का कि मुज़ाकरात के पीछे जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब एक ज़ही शऊर जो है इंसान ये सोचता है कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो कोई आम झगड़ा भी हो जाए तो दोनों फ्री कैन जो है वो सीज फायर करते हैं। हुकूमत ने दावत दी, पहले तहरीक इंसाफ फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करना चाह रही थी लेकिन फ़ौज के साथ मुज़ाकरात हो नहीं सके, फ़ौज ने मुज़ाकरात किए नहीं, तो मजबूरन जो है, मजबूरन नहीं बल्कि प्लान के तहत जो है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की हमें भरी गई और एक कमेटी कायम कर दी गई। अब ये कमेटी जो है वो ये चाहती है कि हमारी डिमांड्स पूरी करें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद 20 जनवरी की डोनाल्ड ट्रंप के चार्ज संभालने के बाद 31 जनवरी की डेडलाइन ख़त्म होने के बाद तहरीक इंसाफ एक भरपूर कैंपेन का प्लान कर चुकी है और वो कैंपेन जो है वो बैरून मुल्क से लॉन्च होगी और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की लॉबिंग फर्म भी हायर की जाएंगी, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के यूट्यूबर भी हायर किए जा चुके हैं, उसमें मुख्तलिफ़ सहाफ़ी भी हायर किए जा चुके हैं, उसमें मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल मीडिया के लोग भी उनसे रब्ता किया जा चुका है। तो ये एक जो है वो एक बड़ी कैंपेन लॉन्च होने जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की मईशत के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़। अब 13 जनवरी यानी कि सोमवार के दिन जो है 13 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने वाला है। अब ये केस ऐसा है जिसमें तहरीक इंसाफ के वकला और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है ये कहते हैं कि हमने ना तो कोई हुकूमती ख़जाने को नुकसान पहुंचा है और ना ही जो है वो कोई ऐसी चीज़ जो है वो की गई है, लेकिन ये केस बना दिया गया। तो लेकिन 190 बिलियन पाउंड ऐसा केस है जो कि बरतानिया से निकला और पाकिस्तान आया और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म उस वक़्त के इमरान खान ने एक बंद इन्वेलप को यूं लहरा के जैसे साइफर लहराया गया था उसको लहराते हुए जो है फैसला किया कि नहीं, ये तो पैसे जो है फ़लाँ अकाउंट में जाएंगे, ये पैसे हुकूमती ख़जाने में नहीं जाएंगे, फ़लाँ अकाउंट के फ़लाँ जुर्माने में चले जाएंगे। तो ये इस केस में भी जो है ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सज़ा जो है वो हो सकती है और इस सज़ा के ख़िलाफ़ एक तो इस सज़ा को लिया जाएगा उस कैंपेन में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक भरपूर कैंपेन होने जा रही है। फिर मुज़ाकरात को निशाना बनाया जाएगा, फिर आपका सानिया 9 मई को लिया जाएगा, 26 नवंबर का जो है वो जलाओ घराव लिया जाएगा और फिर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के चक्कर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ये कैंपेन लॉन्च होगी जिसे 31 जनवरी के बाद बाकायदा लॉन्च किया जाएगा और एक भरपूर जो कि बाहर से मुख्तलिफ ममालिक से लाइक अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, यूरोप हो गया, पाकिस्तान के अंदर से लोग जो है वो आवाज़ उठाएंगे तो जो है वो ताकि पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी इदारों को, पाक फ़ौज को ब्लैकमेल किया जा सके। तो ये है सूरत हाल नाज़रीन आज की। इसलिए जनवरी को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है ताकि जनवरी के बाद तहरीक इंसाफ जो है एक फुल फ्लैज जो है वो एक कैंपेन लॉन्च करे जिसमें इदारों को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। ये थी आज की सूरत हाल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।